हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज ये हमारा सेट नंबर 11 है। इसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे गए थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का सॉल्यूशन देखेंगे और आपका बहुत ही कम समय में आपको होने वाला है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप कैसे बनाएंगे। 0.12 पर बार है को पीवट क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0 के है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, देखिए ये ग्रुप डी में पूछा भी गया है। देखो यहाँ पर जैसे लिखा है 0.12, सबसे पहले आपको बताएं यहाँ से चेक करना है कि यहाँ पर संख्या कितना लिया है। इसमें पूरा आप ये मान लीजिए ना तो दशमलव देखना है अभी हाल में फिलहाल में, तो ये पूरा संख्या चेक करेंगे तो ये 12 होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है बार से पहले और ये दशमलव के बाद कोई अंक छूटा है, नहीं छूटा है तो ये 12 ही रहेगा। फिर आपको ये चेक करना है कि कितने अंक बाद बार लगा है, कितने अंक पर बार लगा है। 2 अंक पर बार लगा है तो दोनों बार 9 आ जाएगा। ठीक है, और अगर कोई खाली नहीं है तो बस इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 12 हो जाएगा, 3 से 33 या 99, यानी कि 4/33 जो बनेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। अगर आपका कोई भी अंक नहीं छूटता है, दोनों संख्याओं पर बार है, तो आपको इसी तरीके से करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है 0.27 में 7 पर बार है को पीवटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल 0 है। तो देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। अब ये 0.27 है और 7 पर बार अकेला है, तो हमें क्या करना है, ये 27 तो संख्या लिखी ही है, इसमें माइनस क्या करना है, ये वाला 2, मतलब बार से पहले क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब हमने देखा कितनी संख्याओं पर बार लगा है। ये ऊपर जो लाइन होती है ना, इसे बार बोलते हैं। बार कितनी संख्याओं पर लगा है, एक संख्या पर, तो एक बार 9 आ जाएगा। और खाली कितनी संख्या है, एक ही खाली है, तो एक बार 0। आपको याद रखना है जितनी संख्याओं पर बार आएगा उतनी बार 9 आ जाएगा, जितनी संख्याएं खाली रहेंगी उतनी बार 0 आएगा। तो 27 में से 2 कम करेंगे तो ये बनेगा 25, 25/90। ठीक है, 25/90, 5 से डिवाइड करेंगे, 25, 5 से करेंगे 5, 18 पंचे 90। तो हमने देखा ये 5/18 बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, सभी को याद रख लेना है, इस तरीके का एग्जाम में प्रश्न आए तो ऐसे ही करना है। आगे बढ़ाएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बड़ा है। 3.14 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या है, 3.14 और सिर्फ 4 पर बार लगा है। तो देखिएगा आप इनको दशमलव बार इसको छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 314 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये बार लगा है 4 पर, इससे पहले कितना संख्या है, 3 और 1, मतलब 31 दिया हुआ है, तो हमें 31 कम कर देना है। ठीक है, घटा देना है। ठीक है, बार को छोड़कर सभी चीज़ घटाना है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब बोला है बटा में क्या है, एक संख्या पर अगर बार लगा है तो आपका एक बार तो नीचे 9 आ जाएगा। अब बोला है दशमलव के बाद और बार से पहले एक संख्या खाली है तो एक बार 0 आ जाएगा। ठीक, अब 314 में से 31 घटाएंगे तो 4 में से 1 गया 3 बनेगा, 11 में से 3 जाएगा 8 बनेगा, 1 2, 283 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 90। फिर हम क्या करेंगे इसमें, अब हम इसमें क्या है, सही बटा के रूप में है, तो 90 तिया कितना होगा, 270, 9 तिया 27 यानी 270, और 13 शेषफल बचेगा, 13 ऊपर आ जाएगा बटा में 90। ठीक है, तो ये 3 सही, 13/90 कौन सा विकल्प दिया हुआ है, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ठीक है, 3 सही, 13/90, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े इसी प्रकार, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 1 कम है, यदि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/4 के बराबर हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। आपको क्या है, इसमें कभी भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, बस जो बोला गया है वो दोनों चीज़ें वेरीफाई करके देख लेना। बोला है कि अंश जो है वो हर से, मतलब किसी भिन्न का जो अंश है वो हर से 1 छोटा है, अंश जो है वो उसके हर से 1 कम है। तो यहाँ पर देखेंगे 20 से 1 कम, यहाँ पर लग रहा है 21 से 1 कम 20, 20 से 1, और यहाँ पर ये भी सही है। ठीक है, दोनों मतलब चारों जो विकल्प दिए हैं सभी में -1 लग रहा है, लेकिन दूसरा वैल्यू चेक कर लेते हैं, दूसरा क्या लिखा है। तो बोला गया है कि अगर अंश में 6 जोड़ दें तो 5/4 बन जाती है। एक काम करें, पहले तो हम इन दोनों विकल्पों को चेक कर लें, प्लस वाले। तो हमने देखा 19 है, अगर प्लस में अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो ये बटा में कितना, 19/20, और ये 19/20 था, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 से 25,
25/20, ठीक, सॉरी 19 से 25 हो गया ना, देखिएगा 19 6 25 हुआ, 6 जोड़ा हमने, बटा में 20, तो 5 से भाग करेंगे 5 में 25, 5 से भाग करेंगे 5 चौका 20, तो ये बनेगा 5/4, ठीक। और अगर इसी तरीके इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा इसमें। तो हमने देखा है जो भी आप 6 जोड़ना है, आंसर में जोड़ना है, और आपका 5/4 जिस किसी विकल्प से बन जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया क्या है, जैसे आपका ये 19/20 हम मान लेते हैं आंसर है, एक बार चेक करके ये भिन्न है, इसमें अगर बोला है अंश में 6 जोड़ देंगे तो एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो 19 6 25 हो जाएगा, बटा में 20, तो ये 5 से 5 25, 5 चौके 20, तो ये बनेगा 5/4 इसका राइट आंसर। तो ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, क्योंकि 5/4 ही हमें भिन्न निकालना था। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है। 25 ग्राम को किलोग्राम में बदलें और उत्तर को भिन्न के रूप में ज्ञात करें। देखिएगा 25 ग्राम लिखा है, 25 ग्राम लिखेंगे। चलिए 25 ग्राम लिख गया, इसको किलोग्राम में बदलना है, मतलब 1000 ग्राम से भाग देना है। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम से भाग देना है, ठीक है। तो इस ग्राम से ग्राम हटा देंगे, ये क्या बन जाएगा, अब हमारा केजी बन जाएगा, ठीक। अब हमारा 25 से 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1 0, तो हमने देखा 1/40 जो बनेगा इसका राइट आंसर बनेगा, और ये किसके रूप में लिखा जाएगा, केजी के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ लिखा है एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है। यदि अंश में से 1 घटाया जाता है तो भिन्न 1/4 के बराबर हो जाती है, भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा लिखा एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, तो हमने देखा इन सभी विकल्पों में देखते हैं, 9 और 2 11 हो जाएगा, 8 3 11, 7 4 11, 5 6 11, यानी कि पहला जो इक्वेशन है वो तो सॉल्व हो गया है, तो इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे क्या लिखा है अंश से 1 घटाया जाता है। मान लेते हैं अंश से 1 घटाया जाता है तो हमारी भिन्न 1/4 हो जाती है। जैसे हम पहला ही ऑप्शन लें, अगर अंश में से 1 हटाएंगे, 2 में से 1 हटाएंगे, बटा में ये 9 रहेगा, तो 1/9 4 1/4 के बराबर है नहीं, तो ये गलत है। 3/8 दिया है, इसमें से अगर अंश में से 1 हटाएंगे तो ये 2/8 बचेगा, तो इसे 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी कि 1/4 लिख सकते हैं। तो यही तो हमें चाहिए था, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आप सभी विकल्प करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उनमें किसी में भी इसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। जिस किसी विकल्प से हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाता है तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई भिन्न है, और इस क्वेश्चन को हम क्या है स्टार लगा लेते हैं। ये जो है पैटर्न बहुत पूछा जाता है, अंश को और हर को घटा दें या बढ़ा दें, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास x/y ये भिन्न हो जाएगी। बोला है अंश को 80% घटाया है, मतलब ये कितना 20 बचा है, और हर को कितना घटा दिया गया है 60%, मतलब ये 40 बना है, और इनका जो भिन्न बनता है वो कितना 5/6 हो जाता है। तो देखिए 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है x/2y बराबर में 5/6। अब 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 तिया 6, तो हमने देखा x/y बराबर कितना आया 5/3। 5/3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। सभी लोग ध्यान दें, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया है, इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। लिखा है 200 ग्राम 1 kg का कितना भाग होगा। तो ये क्या है, 200 ग्राम को हम 200 ऊपर लिख लेंगे, 1 kg का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम नीचे लिखेंगे, क्योंकि का इसी के साथ लिखा है। आपको याद रखना है जिसके साथ का लगा होगा वो हमेशा बेस में नीचे आएगा, ठीक है। अब यही तो पूछा है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो हमने देखा 1/5 क्या है, ये भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक है। कभी कभी ये क्या है कन्वर्सेशन पर क्वेश्चन आधारित पूछ लेते हैं, तो इसको याद रख लेना है, और एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम में ये कई बार आते हैं। तो आज का वीडियो बताइएगा कैसा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।